भारतीय मजदूर संघ के 2 दिवसीय मंथन शिविर धनबाद में शुरू हुआ। बैठक में मौजूदा समय में देश में श्रम कानूनों में हो रहे संशोधन पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के पूर्वी क्षेत्र बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड के पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री विनय कुमार सिन्हा ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा श्रम कानूनों में किए जा रहे परिवर्तन, कोल इंडिया सेंटर वेज बोर्ड के गठन में मनमानी, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की खुले बाजार में बेचने, उनका निजीकरण करने, खाद्यान्न पर जीएसटी लगाने समेत सभी कार्यों का बीएमएस विरोध करती है। इन सभी सार्वजनिक इकाइयों का निजीकरण करके उनका आईपीओ लाने के बजाय अपने स्टेक होल्डर के साथ बैठकर निजीकरण एवं आईपीओ लाने के बजाय उसके विकल्पों पर विचार करना चाहिए। ये देखिए, हमारा ये क्षेत्रीय बैठक है। हम पूरे देश को 6 क्षेत्र में बांट के रखा है। तो ये पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल, ये हमारा स्टेट के ऑफिस बेरर्स हैं। ये हमारा कैडर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हम 2 दिन में हम डिफरेंट स्टेट्स में क्या चल रहा है, किस तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गतिविधि है, वहाँ की सरकारों के साथ किस तरह का हमारा संबंध है, सरकार की क्या नीतियाँ हैं, इन सारे विषयों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये हमारा कैडर बिल्डिंग प्रोग्राम है। और आज क्या क्या चीज़ें अब तक सामने आई हैं? अभी हम रिपोर्टिंग ले रहे हैं। अभी उद्घाटन सत्र में हम केंद्र सरकार के नीतियों पर विचार किए हैं। जैसे लेबर कोड है, ई श्रम पोर्टल है, इन सारे विषयों पर अभी नए नए जो काम के विषय बदल रहे हैं, जो गिग वर्कर है, होम बेस्ड वर्कर है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब के विषय में जो सरकार की नीतियां तय हो रही है, उनसे श्रम क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है, उससे हम बचने के लिए, जो हमारे विपरीत है उससे बचने के लिए हम रणनीति कैसा तय करें, इन सारे विषयों पर हमारी अभी चर्चा हुई है। झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ की सरकार विपक्ष एक तरह से कहा केंद्र के विपक्ष की है, बंगाल की भी स्थिति वही है, तो उसका वहाँ से और यहाँ से क्या फीडबैक मिला है? नहीं, देखिए, सरकार किसी भी दल की हो, सरकार होती है। उन सरकारों की नीतियाँ पूंजीपति तय करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि केंद्र में या दूसरे जगहों में कोई हमारी समर्थित सरकार, कहीं भी हमारी समर्थित सरकार नहीं है। और लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सरकार, सभी सरकारें बीएमएस की है। इसलिए मुझे सरकार को देख करके कोई हम नीति नहीं तय करते हैं। सरकार मजदूर विरोधी कोई नीतियाँ तय करती है तो हम, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, उसका हम विरोध करते हैं। तो खाद्यान्नों पर जो जीएसटी बढ़ाया गया है, कुछ पे जो पहले नहीं लगता था, उस पे लगाया गया। हाँ, इसका आप लोग विरोध करते हैं? नहीं, बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए कि ये जो आम लोगों के दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं, उन पर ये जीएसटी लगाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। भारतीय मजदूर संघ ने वर्षों से यह मांग कर रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, पेट्रोल को नहीं ला रही है। उसको नहीं लाने के कारण एक तो ऐसे ही बेतहाशा महंगी बढ़ रही है, और जो रोज़ यूज की चीज़ है, जो कॉमन आदमी के ज़रूरत की चीज़ है, उस पर जीएसटी लगाना यह न्यायोचित नहीं है। यद्यपि वित्त मंत्री ने यह सफाई दिया है कि जो ब्रांडेड या जो पैक्ड ये है, उस पर ही लगेगा, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा खुदरा व्यापारी भी उठा रहे हैं। अगर आटा पैकेट पर लगेगा तो उसी आटा को खोल करके वो देंगे, बेचेंगे, तो नहीं लगेगा, यह संभव नहीं है। इसलिए महंगाई बढ़ना ही है और ये सरकार का उचित व्यवस्था नहीं है। बीसीसीएल का 25% शेयर बेचने की बात चल रही है। कोल इंडिया ने ही पूरा निर्णय लिया कि कोल क्षेत्र का जो है 25% शेयर वो खुले बाजार में बेची जाए, या फिर उनके जो पदाधिकारी हैं या फिर उनके जो वर्कर हैं वही इसको शेयर परचेज करेंगे। तो इस पर आप लोग क्या मतलब है? देखिए, अभी सरकार की जो नीतियाँ केवल कोयला इंडस्ट्री के लिए नहीं है, सारे पब्लिक सेक्टर्स को सरकार जो है सो उसको ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, आर्थिक स्थिति को देश के सुधारने के लिए हम
ये प्राइवेटाइजेशन करके आईपीओ ला करके हम उसको सुधार कर सकते हैं। ये सरकार का उचित निर्णय नहीं है। हम इसके वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार कर सकते हैं। केवल प्राइवेटाइजेशन करना या उसका शेयर सेल करना या मोनेटाइज करना या कॉर्पोरेटाइज करना यही एक विकल्प नहीं है। हम भारतीय मजदूर संघ की ओर से इसका विरोध करते हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि स्टेक होल्डर से डिस्कस करके वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए।